क्या हो अगर एक ही पल में किस्मत पलट जाए, शादी का रिश्ता टूटते टूटते जुड़ जाए और घर के आंगन में ऐसा तूफान आए कि हर किसी के होश उड़ जाएं? आज जो बताने जा रहे हैं वो सुनकर आप अपनी आंखें झपकाना भी भूल जाएंगे। सबसे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप रोज ऐसे ही ताज़ा और मज़ेदार अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। अब चलिए शुरू करते हैं इस धमाकेदार कहानी को। सीरियल तुमसे तुम तक में आने वाला ट्रैक इस बार दिल, दिमाग और रिश्तों तीनों को हिला देने वाला है। एक तरफ शर्मा जी और पुष्पा जी अपने सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। दोनों ने ठान लिया है कि अन्नू की शादी किसी भी हालत में मोहित से ही कराएंगे। घर में हर दिन इसी बात की चर्चा होती है। पुष्पा जी कभी अन्नू को समझाती हैं, कभी उसे भावनात्मक बातें बताती हैं और कभी डराकर भी अपनी बात मनवाने की कोशिश करती हैं। शर्मा जी भी अपनी बेटी के भविष्य को लेकर बहुत सख्त फैसले लेने के मूड में हैं। उन्हें लगता है कि वही सही है और वही तय करेंगे कि अन्नू की जिंदगी में कौन आएगा। लेकिन दूसरी तरफ किस्मत कुछ और ही खेल खेल रही है। ऊपर से माता रानी की मर्जी कुछ और ही है। माता रानी ने तो पहले ही आर्य और अन्नू की जोड़ी बना दी है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे लोग कुछ भी सोचें, लेकिन जब किस्मत का फैसला हो जाए तो उसे कोई नहीं रोक सकता। इधर अन्नू का दिल उलझन में है। एक तरफ माता पिता का दबाव है, दूसरी तरफ आर्य के लिए उसके मन में उठते जज्बात हैं। वो खुद नहीं समझ पा रही कि वो सही क्या कर रही है और गलत क्या। कई बार रात को वो चुपचाप बैठकर सोचती है कि अगर उसने दिल की सुनी तो घरवाले नाराज हो जाएंगे और अगर घरवालों की सुनी तो वो खुद से नाराज हो जाएगी। ऐसे में कहानी में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। काफी समय से जो किरदार गायब था, वही किरदार अब धमाकेदार एंट्री करने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिद्धि माता की। सिद्धि माता की एंट्री इस बार किसी साधारण सीन की तरह नहीं होगी। उनकी एंट्री के साथ ही पूरे घर का माहौल बदल जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे हवा में भी कुछ अलग सा एहसास फैल गया हो। अब कहानी उस दिन की तरफ बढ़ती है जब शर्मा जी और पुष्पा जी ने घर को सजाने का फैसला किया है। घर में नई सजावट हो रही है, फूल लगाए जा रहे हैं, दिए जलाए जा रहे हैं। कारण साफ है, मोहित और उसकी माँ अन्नू को देखने आने वाले हैं। पुष्पा जी पूरे जोश में हैं। वो बार बार अन्नू को समझा रही हैं कि अच्छे से तैयार रहना है, कम बोलना है, सिर झुकाकर बात करनी है और हर सवाल का जवाब सोच समझ कर देना है। अन्नू अंदर से बहुत बेचैन है। वो मुस्कुरा तो रही है, लेकिन उसकी आंखों में डर और उलझन साफ दिखाई दे रही है। उसे लग रहा है कि जैसे आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला है। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। सभी सोचते हैं कि शायद मोहित और उसकी माँ आ गए हैं। पुष्पा जी खुद दरवाज़ा खोलने जाती हैं, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुलता है उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। सामने खड़ी होती हैं गायत्री, यानी आर्य की माँ। गायत्री को देखते ही शर्मा जी और पुष्पा जी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों के मन में एक ही सवाल घूम रहा है कि ये यहाँ क्यों आ गई। आज तो मोहित वालों को आना था, फिर ये अचानक यहाँ कैसे पहुँच गई। गायत्री बड़े शांत चेहरे के साथ अंदर आती हैं। उनके चेहरे पर न गुस्सा है न घमंड, बस एक माँ की चिंता और बेटे के लिए प्यार साफ झलक रहा है। वो सीधे अन्नू के पास जाती हैं और प्यार से उसका हालचाल पूछती हैं। अन्नू थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन फिर भी आदर से जवाब देती है। गायत्री फिर सीधे मुद्दे पर आती हैं। वो अन्नू से पूछती हैं कि आखिर तुमने आर्य को क्यों रिजेक्ट किया। तुम दोनों के बीच क्या बात हुई थी, क्या कोई गलतफहमी हो गई थी। अन्नू की आंखें भर आती हैं। वो धीरे से कहती है कि आंटी, मैंने आर्य सर को इसलिए मना किया क्योंकि मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से घर में झगड़ा हो, इसलिए मैंने सोचा कि रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। गायत्री ये सुनकर अंदर से टूट जाती हैं, लेकिन वो खुद को संभालती हैं। वो मन ही मन ठान लेती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस रिश्ते को टूटने नहीं देंगी। वो शर्मा जी और पुष्पा जी से बात करने का फैसला करती हैं। गायत्री उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं। वो कहती हैं कि आर्य एक अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, संस्कारी है और अन्नू को बहुत मानता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर आप लोग क्यों इस रिश्ते के खिलाफ हैं। लेकिन शर्मा जी और पुष्पा जी अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। शर्मा जी साफ कह देते हैं कि उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। उन्हें उम्र का फर्क दिखता है, उन्हें समाज की बातें याद आती हैं और उन्हें अपने बनाए हुए नियम सबसे ऊपर लगते हैं। पुष्पा जी भी शर्मा जी का साथ देती हैं। गायत्री बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन बात बनती नहीं है। माहौल और ज्यादा तनाव भरा हो जाता है। अन्नू एक तरफ खड़ी सब देख रही होती है और अंदर ही अंदर टूट रही होती है। इसी बीच अचानक घर के बाहर शोर होता है। कुछ लोग इकट्ठा होने लगते हैं। तभी दरवाजे से अंदर कदम रखती हैं सिद्धि माता। सफ़ेद कपड़ों में, माथे पर तेज, आंखों में अजीब सी चमक और चेहरे पर गंभीरता। उनकी एंट्री होते ही पूरा घर एकदम शांत हो जाता है। सिद्धि माता अंदर आते ही चारों तरफ नजर डालती हैं। वो बिना कुछ कहे सीधे अन्नू और आर्य की तरफ बढ़ती हैं। उस वक्त वहाँ आर्य भी मौजूद होता है और गायत्री भी। सिद्धि माता सबके सामने आर्य का हाथ पकड़ती हैं और उसे अन्नू के हाथ में दे देती हैं। पूरा घर सन्न रह जाता है, कोई कुछ नहीं बोल पाता।
सिद्धि माता ऊंची आवाज में कहती हैं कि माता रानी की यही इच्छा है, ये जोड़ी ऊपर से तय है। जो भी इस इच्छा के खिलाफ जाएगा, माता रानी उसे कभी माफ नहीं करेंगी। ये सुनते ही शर्मा जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुष्पा जी का चेहरा पीला पड़ जाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जैसे उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। उनके मन में डर, गुस्सा, हैरानी सब एक साथ उमड़ने लगते हैं। शर्मा जी हिम्मत करके सिद्धि माता से पूछते हैं कि इन दोनों की उम्र में बहुत फर्क है, समाज क्या कहेगा, लोग क्या बोलेंगे। सिद्धि माता उन्हें गहरी नज़रों से देखती हैं और कहती हैं कि जब दिल मिलते हैं, जब आत्माएं जुड़ती हैं, तब उम्र का फर्क मायने नहीं रखता। माता रानी ने जो तय कर दिया उसे कोई बदल नहीं सकता। अब सोचिए आगे क्या होगा। क्या शर्मा जी और पुष्पा जी अपनी जिद छोड़ेंगे? क्या अन्नू और आर्य का रिश्ता सच में मंजिल तक पहुंचेगा? क्या समाज की बातें इस प्यार को तोड़ देंगी या माता रानी की मर्जी जीत जाएगी? अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या होगा तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है, इस कहानी का अंत कैसा होगा। ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे आने वाले एपिसोड में और भी बड़ा ड्रामा, और भी इमोशनल सीन और भी चौंकाने वाले मोड़ देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए जुड़े रहिए, देखते रहिए और अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लीजिए। पहला सेक्शन यहीं समाप्त होता है। अगले कमांड पर मैं आपको दूसरा सेक्शन सुनाऊंगा, जहां कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। अब कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। सिद्धि माता के शब्द जैसे हवा में तैर रहे हैं। हर किसी के कानों में वही आवाज गूंज रही है कि माता रानी की यही इच्छा है। आर्य और अनु एक दूसरे का हाथ थामे खड़े हैं। दोनों की आंखों में डर भी है, उम्मीद भी है और एक अजीब सी बेचैनी भी है। शर्मा जी कुछ पल तक तो कुछ बोल ही नहीं पाते। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा है। वो अपने अंदर उठते तूफान को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पुष्पा जी बार बार पानी पी रही हैं। उनका गला सूख गया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये सब अचानक कैसे हो गया। इधर अनु का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। उसे लग रहा है कि जैसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ सामने खड़ा है। वो आर्य की तरफ देखती है। आर्य की आंखों में उसे भरोसा दिखाई देता है। वो बिना कुछ कहे भी जैसे अनु को ये एहसास दिला रहा हो कि वो उसके साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए। सिद्धि माता अब आगे बढ़कर बैठ जाती हैं और सबको शांत रहने का इशारा करती हैं। वो कहती हैं कि शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, अगर सच जानना है तो दिल से सुनो। माता रानी ने इस जोड़ी को इसलिए चुना है क्योंकि दोनों के दिल साफ हैं और इनका रिश्ता सच्चाई पर टिका है। गायत्री ये सुनकर भावुक हो जाती हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अनु के पास जाकर उसका हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं कि बेटा, मैंने अपने बेटे को कभी इतना खुश नहीं देखा जितना वो तुम्हारे साथ रहता है। अगर तुम दोनों अलग हो गए तो मेरा बेटा अंदर से टूट जाएगा। अनु की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। वो कहती है कि आंटी, मैं भी आर्य सर की बहुत इज्जत करती हूँ, उनका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं अपने मम्मी पापा को दुखी नहीं देख सकती। ये सुनकर शर्मा जी थोड़ा नर्म पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उनका दिल मानने को तैयार नहीं होता। वो कहते हैं कि प्यार और सम्मान अपनी जगह है, लेकिन समाज के नियम भी कुछ होते हैं, हमें लोगों के सामने भी जीना है। सिद्धि माता तुरंत जवाब देती हैं कि जो लोग आज बातें बना रहे हैं वही कल तालियां भी बजाएंगे। अगर आप अपने बच्चों की खुशी नहीं समझ पाए तो ये जिंदगी भर का पछतावा बन जाएगा। घर का माहौल और ज्यादा भावुक हो जाता है। पड़ोसियों की खिड़कियों से झांकती आंखें, बाहर खड़े लोग सब अंदर की बातें सुनने की कोशिश कर रहे हैं। ये खबर धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैलने लगती है कि शर्मा जी के घर में बड़ा ड्रामा चल रहा है। इसी बीच मोहित और उसकी माँ का फोन आता है। पुष्पा जी फोन उठाती हैं। दूसरी तरफ से आवाज आती है कि हम रास्ते में हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। ये सुनते ही पुष्पा जी के हाथ कांपने लगते हैं। वो फोन रख देती हैं और सबकी तरफ देखती हैं। अब हालात और ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। एक तरफ सिद्धि माता का फैसला, दूसरी तरफ मोहित का आना। शर्मा जी के दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगते हैं। अगर मोहित आ गया और उसे ये सब पता चला तो क्या होगा? समाज में क्या इज्जत रह जाएगी? सिद्धि माता शांत आवाज में कहती हैं कि सच को छुपाया नहीं जा सकता, देर सवेर सब सामने आ ही जाता है। बेहतर है कि आज ही सही फैसला लिया जाए। आर्य अब आगे बढ़ता है। वो शर्मा जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि अंकल, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करूँगा। मैं उसे कभी दुख नहीं दूंगा। अगर आप मुझे एक मौका देंगे तो मैं अपनी पूरी जिंदगी इस रिश्ते को निभाने में लगा दूंगा। आर्य की बात सुनकर अनु रोने लगती है। वो भी शर्मा जी के सामने झुक जाती है और कहती है कि पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मेरा दिल आर्य के साथ ही सुकून महसूस करता है।
ये पल शर्मा जी के लिए सबसे मुश्किल होता है। उनकी आंखों के सामने अपनी बेटी का बचपन घूम जाता है। वो सोचते हैं कि जिस बेटी को उन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही बेटी उनसे अपनी खुशी की भीख मांग रही है। पुष्पा जी भी अंदर से टूट जाती है। उनका दिल कहता है कि बेटी की खुशी सबसे बड़ी है, लेकिन उनका दिमाग समाज की बातें दोहरा रहा है। तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। सभी चौंक जाते हैं। बाहर मोहित और उसकी माँ खड़े होते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन जैसे ही वे अंदर का माहौल देखते हैं, उनकी मुस्कान गायब हो जाती है। मोहित की माँ पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, घर में इतनी भीड़ क्यों है, और ये आर्य यहाँ क्या कर रहा है। शर्मा जी कुछ बोल नहीं पाते। पुष्पा जी हिम्मत करके कहती हैं कि आज कुछ खास बात हो गई है। सिद्धि माता आगे बढ़कर मोहित की माँ से कहती हैं कि आज यहाँ माता रानी का फैसला हुआ है। अनु की जोड़ी आर्य के साथ बनी है। ये सुनते ही मोहित की मां का चेहरा लाल हो जाता है। वो गुस्से में कहती हैं कि ये क्या मजाक है, हम रिश्ता लेकर आए हैं और यहाँ कोई और ही कहानी चल रही है। मोहित भी हैरान रह जाता है। वो अनु की तरफ देखता है। अनु की आंखों में आंसू हैं। वो कुछ बोल नहीं पाती, बस सिर झुका लेती है। मोहित को सच्चाई समझ में आने लगती है। वो बिना कुछ कहे वहां से बाहर चला जाता है। उसकी माँ भी गुस्से में जली जाती है। घर में फिर से सन्नाटा छा जाता है। अब सबकी नज़र शर्मा जी पर टिक जाती है। सब जानना चाहते हैं कि वो क्या फैसला लेंगे। शर्मा जी कुछ देर तक चुप रहते हैं, फिर वो गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं कि शायद मैं अपनी बेटी की खुशी को नहीं समझ पाया। अगर यही उसकी खुशी है तो मैं उसे रोकना नहीं चाहता। ये सुनते ही अनु खुशी से रो पड़ती है। वो दौड़कर अपने पापा को गले लगा लेती है। पुष्पा जी भी भावुक हो जाती हैं और अनु को गले लगा लेती हैं। गायत्री की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आर्य की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो सिद्धि माता के चरण छूता है और धन्यवाद करता है। सिद्धि माता मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि जब दिल साफ हो और नीयत अच्छी हो तो भगवान खुद रास्ता बना देते हैं। अब घर का माहौल बदल जाता है। जहां थोड़ी देर पहले तनाव और डर था, वहां अब सुकून और खुशी फैल जाती है। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाने लगते हैं। अनु और आर्य की आंखों में नए सपने चमकने लगते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे आने वाले दिनों में और भी चुनौतियां आएंगी। समाज की बातें, रिश्तेदारों के ताने, नए रिश्ते की जिम्मेदारियां, सब कुछ दोनों की परीक्षा लेने वाला है। क्या आर्य और अनु इन सब मुश्किलों का सामना कर पाएंगे? क्या उनका प्यार हर हाल में मजबूत रहेगा? क्या शर्मा जी और पुष्पा जी सच में इस रिश्ते को दिल से स्वीकार कर पाएंगे? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कौन सा किरदार सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी ये धमाकेदार अपडेट मिल सके। आगे के एपिसोड में आपको और भी इमोशनल सीन, और भी चौंकाने वाले ट्विस्ट और दिल को छू लेने वाले पल देखने को मिलेंगे। इसलिए नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि कोई भी नया अपडेट आपसे छूट ना जाए।